जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी स्टडी कैपिटल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों में एक बार फिर से स्वागत है हमारे एनसीईटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपको ऐसी बात बताने आया हूं जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए क्या हो सकती है, आपके भविष्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। क्यों सर? क्यों? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2026 की एनसीईटी बीएड की, और वो आईआईटी और एनआईटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि सर डोमेन कौन सा सिलेक्ट करें, एनसीईटी सब्जेक्ट का डोमेन क्या होता है, और हम डोमेन अगर सिलेक्ट करें तो किससे सिलेक्ट करें, अपने 12th से सिलेक्ट करें या जो एग्जामिनेशन जो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं एनसीईटी बीएड का उससे हम लोग करें। तो आज आपके मन में जो डाउट है वो बहुत एकदम क्लियरली आपको समझाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे पाऊं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया होगा। क्योंकि मैं आपको समय से एकदम टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं आपकी सारी चीजों में, आपका एनसीईटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है, इसका जो सबसे पहले हमको पैटर्न इसका जान लेना बहुत जरूरी होता है कि आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है आपको। 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 20 और 20। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तब भी आपका मार्क्स डिडक्ट होता है, तो इससे ज़्यादा भी नहीं करना, जितना कह रहा उतना करना है। एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड 23 क्वेश्चन आते हैं, 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जनरल टेस्ट में आपको 28 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये डोमेन जिसकी मैं आज आपको बात कर रहा हूँ कि आप आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके वो कौन से डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, डोमेन में आपका 28 क्वेश्चन आते हैं, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, 181 आपके क्वेश्चन आते हैं और आपको 160 क्या करने होते हैं डियर, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि इसका जो पैटर्न रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, 13 लैंग्वेज आपको दी रहती हैं और ये आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस है। चलिए, जो आज हमारा जो आज का जो पॉइंट है वो आज हम बात करने वाले होते हैं कि सर हमको आईआईटी और एनआईटी में आपको क्या, आईआईटी और एनआईटी में सर हमको एडमिशन लेना है और हम लोग क्या सिलेक्ट करें, कौन से हमारे डोमेन रहें। तो देखिए, एक आपका 12th का आपके सब्जेक्ट, दूसरा एनसीईटी डोमेन सब्जेक्ट। आपको एग्जाम में क्या सिलेक्ट करना है, जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे वहां आपको क्या अपनी डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, कहां पर जाने के लिए, आईआईटी और एनआईटी के। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको आज के बाद ये कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हमको आप रखना क्या है। देखिए, 12th में अब आपको पता है कि आईआईटी और एनआईटी में आपको केवल बीएससी बीएड होगा, बीए बीएड तो होगा नहीं, वहां होगा क्या? आपने कहा सर नहीं, वहां से केवल क्या हो सकता है, बीएससी बीएड होगा। तो आपका अगर 12th में पीसीएम रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, क्या रहना चाहिए आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो चारों सब्जेक्ट उनका रहता है। लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और अगर बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब सीधा सा बात है कि आपने 12th में आपका पीसीएम रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहना चाहिए, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों आपका हो सकता है। कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने चारों पढ़ा होता है, चारों सब्जेक्ट को पढ़ा। तो पहली चीज क्लियर यहां से कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब आपका पीसीएम रहना चाहिए। बायोलॉजी उसके साथ है तो एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ आपने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका अगर मैथ नहीं है आपके पीसीएम में, अगर मैथ नहीं है तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एनसीईटी बीएड के आपका डोमेन सब्जेक्ट, मान लीजिए सपोज करिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आपको बीएड किस में करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका डोमेन सब्जेक्ट है, तो आपका मेजर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट आप फिजिक्स रह सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट, मेजर और माइनर, इस बात को ध्यान दे लीजिए, आपको मेजर और माइनर बहुत बहुत क्या उसको बोलूं, बहुत सतर्कता के साथ, अलर्टनेस के साथ आपको सब्जेक्ट चुनना है, डोमेन क्या, मेजर और माइनर। अगर नहीं आप जानते मेजर माइनर सब्जेक्ट क्या होते हैं, हालांकि आप पहली बार इस इंट्रेंस में अपीयर होने जा रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा इसी चैनल में मैंने आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट बताए हुए हैं, क्या मेजर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से माइनर सब्जेक्ट होते हैं, और आपको किसको सिलेक्ट करना चाहिए। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने कहा कि अगर आपका पीसीएम आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो मेजर सब्जेक्ट आपके बीएससी बीएड में क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपका पीसीएम में क्या रहा है, अगर 12th में आपका पीसीएम रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स को आप अपना मेजर सब्जेक्ट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं आप, फिजिक्स को आप मेजर, फिजिक्स आपका मेजर सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। आप केमिस्ट्री को अपना मेजर सब्जेक्ट मान करके क्या करते हैं, आप अपना बीएड कर सकते हैं। मैथ को आप क्या करके मान करके आपको क्या कर सकते हैं, आप अपना मेजर सब्जेक्ट मैथ को बना करके आप बीएससी बीएड
कर सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने चारों सब्जेक्ट पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, तो क्या आप क्या कर सकते हैं फिर आप फिजिक्स से क्या कर सकते हैं, आप मेजर सब्जेक्ट मान करके लेकर के इसको बीएससी बीएड कर सकते हैं। केमिस्ट्री और बायो कुछ भी सब्जेक्ट लेकर के आप क्या कर पाएंगे, इन सारे सब्जेक्टों को लेकर के क्या आप आईआईटी और एनआईटी में आप क्या कर पाएंगे भैया, एडमिशन ले पाएंगे। सीधा सा बात है कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका रहने वाला है बीएससी में, वो आपका टोटली डिपेंड ऑन पीसीएम। आपका ये मेजर सब्जेक्ट पीसीएम होना ही होना चाहिए, और यही सारे डोमेन आपको क्या रखने हैं, आपको बीएससी बीएड में आईआईटी और एनआईटी में जाने के लिए यही डोमेन आपको रखने हैं। अब मेजर सब्जेक्ट आप मैथ रख सकते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आप कौन सा मेजर सब्जेक्ट से आपका कौन सा एक मेजर सब्जेक्ट बना सकते हैं, कौन इसको माइनर सब्जेक्ट बना सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन से क्लियर हुई होंगी। देखिए, एंट्रेंस देने से पहले, फॉर्म भरने से पहले, किसी युद्ध को लड़ने से पहले हमको सारी रणनीतियां, सारी स्ट्रेटजी, अप्रोच और मेथड जान लेने चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमको कोई खतरा ना हो। मान लीजिए आपने मेजर सब्जेक्ट गलत चुन लिया, मान लीजिए आपने माइनर सब्जेक्ट गलत चुन लिया, मान लीजिए आपने डोमेन सब्जेक्ट गलत चुन लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर उन्हीं गलत सब्जेक्ट को चूज करके हम लोगों ने आगे अपनी तैयारी की, प्रिपरेशन किया, तो अगर भविष्य में मान लीजिए आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है या कुछ ऐसी चीजें होनी है जहां पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो फिर आपका बीएड करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो आई होप कि जो मैंने आपको जानकारी दी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हर एनसीईटी से जुड़ी हुई अपडेट आपके पास सही और सटीक पहुंचे, तब आप एनसीईटी स्टडी कैपिटल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सही और सटीक पहुंचे। चलिए, आपसे मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप एनसीईटी स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।